7 लिखा गया था गिवन फिगर, जो फिगर आपका दिया हुआ इस फिगर में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द सेल विल बी जीरो, ताकि किसी सेल का वन ऑफ द सेल विल बी जीरो, मतलब किसी एक सेल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, व्हिच विल बी द सेल, दैट सेल, अब सेल कौन है बताना है आपको। आप क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो बताना है कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है जीरो होने के लिए, किसी एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो होने के लिए R का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले सर्किट में करंट निकालना होगा, तो सर्किट में करंट कितना चलेगा, देखिए दोनों बैटरी की तरफ से सपोर्ट कर रहा है, इधर से इधर से, तो E और कितना होगा इफेक्टिव 2E, और रेजिस्टेंस को मिला कितना सर्किट में, R1 R2 और एक R, इस तरह से सर्किट में करंट चला 2E by R plus R1 plus R2, ये वैल्यू ऑफ करंट, इतना करंट इस सर्किट में चल रहा है, 2E एक ही तरफ से इफेक्ट डाल रहा है और R1 R2 और R, इतना करंट इधर से चल रहा है, करंट चल रहा है। तो किसी एक का क्या निकालना चाहिए हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लें कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, EV EMF है, EV EMF है, करंट दोनों में सेम ही चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके अंदर में खपत भी तो ज्यादा होगा, V बराबर IR1, I जो इधर से करंट हम दिखा रहे हैं कि I करंट यहाँ से जा रहा है, तो इसके अंदर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस R2, उसमें जो खपत होगा IR2 और इसमें खपत होगा IR1, तो इसमें खपत ज्यादा है IR, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो होने का चांस पहले है, ये भी दोनों का सेम ही है, अंदर में जो खपत है IR1 और IR2 में IR1 ज्यादा होगा क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम निकाल लेते हैं, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि इधर से करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर हाई है और इधर लो, इसीलिए इधर से ही लिखते हैं, इधर से लिखते हैं। तो बैटरी का क्या लिखाएगा, इधर माइनस है बैटरी का, इधर प्लस, तो प्लस में लिखाएगा बैटरी का E प्लस। अच्छा, करंट जा रहा है इधर से इधर, मतलब हाई से लो, तो रेजिस्टेंस की वाला क्या लिखाएगा, माइनस IR, E हुआ इस बैटरी का EMF का वोल्टेज, और ये IR बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 खाएगा वो IR, E बराबर IR, जो करंट इधर से इधर जा रहा है, प्लस से माइनस तो कटेगा तो माइनस, ये जितना होना चाहिए जीरो, तो E माइनस I का वैल्यू 2E by R plus R1 plus R2 R1 equals to 0, यहाँ से E कॉमन होगा तो वहाँ से 1 minus 2R1 by R plus R1 plus R2 equal to 0, ये तो खत्म हो गया, तो 1 is equal to 2R1 by R plus R1 plus R2, तो 2 हो जाएगा R plus R1 plus R2 बराबर 2R1, तो R is equals to 2R1 minus R1 minus R2, तो R is equals to होगा R1 minus R2, मैंने R का जो वैल्यू आएगा वो R1 minus R2 होगा, और क्वेश्चन ये भी था कि which will be that सेल, वह सेल कौन है, तो वो सेल है E और R1 वाला, क्योंकि R1 का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा खपत इसके अंदर होगा, तो ये जीरो होने का चांस पहले है, तो आंसर ही हुआ R1 minus R2, और सेल अगर पूछे तो वो वाला सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा गया है गिवन फिगर, जो फिगर आपका दिया हुआ है सर्किट, गिवन सर्किट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A B C D एंड F, तो उसमें नाम लिखा हुआ होगा पॉइंट A यहाँ है, पॉइंट B यहाँ है, पॉइंट C आपका यहाँ है, और पॉइंट B आपका यहाँ है, पॉइंट F आपका यहाँ है। तो
इसी में आपको बताना है कि पोटेंशियल ए पर, बी पर, सी पर, डी पर और एफ पर, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर और एफ पर। अच्छा, इस तरह से जो अंतिम दिखाया गया इसका मतलब है आप समझिए कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है, जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट। अगर यहाँ जीरो तो बताइए ए पर क्या है, यहाँ जीरो तो बताइए बी पर क्या है, यहाँ जीरो तो बताइए सी पर क्या है, यहाँ जीरो बताइए डी पर क्या है, यहाँ जीरो बताइए एफ पर क्या है, यही निकालना है। तो इस पॉइंट का नाम दिया गया है एम। ठीक, माने पोटेंशियल m पर कितना है क्वेश्चन में के अनुसार, m का पोटेंशियल बराबर 0। निकालना क्या है, VA, VB, VC, VD, VF इज इक्वल्स टू 1। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इसका करंट कितना चल रहा है। तो 12 वोल्ट इधर से और 4 वोल्ट इधर से। देखिए 12 वोल्ट का सप्लाई इधर से जाने वाला है, प्लस इधर है माइनस है, जैसे करंट है आई 4 वोल्ट इधर से, तो कितना इफेक्टिव 8 वोल्ट, 8 वोल्ट हो गया। पहले देखिए 4 4 1 5 5 5 5 5 5 10 10 5 15 15 और 1 16, तो 8 वोल्ट और 16 ओम बराबर हाफ एम्पियर, यानी हाफ एम्पियर करंट इधर से चल रहा है। तो हम लोग ए का पोटेंशियल निकालेंगे, बी का, सी का, डी का और एफ का। ये मानते हैं कि एम का कितना है 0। तो चलिए एम से पहुंचते हैं ए तक पहले। तो वी एम यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बढ़ा तो प्लस में लिखेंगे, प्लस 12। करंट चूंकि इधर से ही जा रहा है तो करंट जाता हाई से लो, मतलब घटे, तो माइनस आई आर, आई का मतलब 1/2, आर का मतलब 1, मतलब 1/2 ही रह जाएगा, बराबर VA। इस तरह से 0 प्लस 12 माइनस 0.5 बराबर VA, तो VA बराबर 11.5, ये आ गया आपका VA। अब निकालते हैं VB। तो VA से भी VB निकल सकता है, जैसे VA तो पता चल गया तो VB भी निकाल सकते हैं। आप यहीं से चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं VA करंट जा रहा है इधर से, मतलब हाई से लो जाए तो माइनस IR, 5 गुने 1/2, आई का 1/2 आर हो गया, बराबर कहाँ पहुँच गया VB। इस तरह से 11.5 माइनस 2.5 बराबर VB, तो VB बराबर 9 वोल्ट। और जब B का निकल गया तो B से C का निकाल लीजिए, करंट इधर से आ ही रहा है, तो लिखिए VB करंट इधर से जा रहा है, तो हाई से लो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाई से लो ऊपर से चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में आ गए, करंट के डायरेक्शन में आ गए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आते हैं, तो हाई से लो चले तो माइनस, तो माइनस IR बराबर VC। तो VB का मान हो गया 9 माइनस 2.5 बराबर VC। इस तरह से VC बराबर 6.5 वोल्ट। अगला है VC के बाद VD। तो VC से निकाल लेते हैं VD। देखिए VC माइनस 4 इज इक्वल टू VD, और VC का मान कितना आया था 6.5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू VD, तो VD बराबर आ गया 2.5 वोल्ट। अब बचा VF, D निकल गया, अब F पर आइए, तो VD करंट इधर से आ रहा है तो हाई से लो की तरफ करंट जाता है, तो हाई से लो में माइनस, तो माइनस IR बराबर VF, तो 2.5 माइनस 0.5 बराबर VF, इसलिए VF इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इस तरह से निकल गया आपका कौन VF 2 वोल्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में एक सर्किट दिया हुआ है E1 R1 10 वोल्ट 1 ओम, E2 R2 5 वोल्ट 1 ओम। यहाँ आई थिंक क्या हुआ है, मतलब पोटेंशियल बराबर 0 है, पॉइंट M मान लें तो हमारे हिसाब से ये हो गया कि VM इक्वल टू 0, 2 यहाँ पॉइंट A है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A पर पोटेंशियल का मान बताएं। इससे पहले बताएं सर्किट के पहले करंट देख लीजिए। तो 10 वोल्ट इधर से या 5 वोल्ट इधर से,
तो 10 भी देखिए 10 का प्लस इधर है माइनस इधर मैंने करंट ऐसे दे गई, 5 का इधर प्लस इधर माइनस भी करंट ऐसे ही फ्लो करेगा सर्किट में। दोनों का दोनों सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो करना चाह रहा है, इसलिए 10 और 5 15 वोल्ट। बाकी 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10। इस तरह से करंट का वैल्यू बराबर 15/10 बराबर 1.5 एम्पीयर। 10 इधर से सपोर्ट कर रहा था, 5 इधर से इधर कॉलम सपोर्ट करेगा, तो 10 5 15 और 2 1 3 2 5 2 7 2 1 3 2 5 1 4 2 8 और 2 10, तो 15/10 बराबर 1.5 एम्पीयर। 1.5 एम्पीयर करंट इसमें चल रहा है इधर से। तो हमें निकालना है VA, इस पे क्या निकालना है VA, तो M से चलते हैं A तक, तो VM यहाँ बैटरी इधर है प्लस माइनस माने घटे तो घटा के लिखो माइनस कौन बैटरी का लिखा है वोल्टेज, रेजिस्टेंस का भी कुछ नहीं है। अब रेजिस्टेंस 2 मारे 3 अब आएगा 1.5 गुना 3 4.5। अच्छा करंट चल रहा है इधर से माने हाई से लो, हमारे इधर से इधर माने लो से हाई चढ़ रहे हैं, तो प्लस बराबर VA। अब ये तो 0 माइनस 0.5 बराबर VA, तो VA इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 वोल्ट। यही आंसर है। अब क्वेश्चन करा है कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल E1। सेल E1 यही है, इसका टर्मिनल वोल्टेज माने इसके दोनों टर्मिनल के वोल्टेज का अंतर। क्योंकि करंट इधर से इधर आ रहा है इसलिए हाई वोल्टेज इधर है और लो वोल्टेज इधर है, हम इधर से इधर का अंतर निकालते हैं, इधर से इधर का। तो इधर से इधर जब आइएगा तो बैटरी में आइएगा लो से हाई, बैटरी का माइनस से आएंगे प्लस, माइनस से प्लस माने चढ़ रहे हैं तो प्लस, तो प्लस लिखा है। और इसका लिखा है IR, तो चूंकि आप इधर से इधर आ रहे हैं करंट इधर है, इधर हुआ हाई इधर हुआ लो, ये करंट इधर से इधर आ रहा तो करंट के वहां सामने रेजिस्टेंस जो वोल्टेज दिखाएगा उसके लिए प्लस इधर है माइनस इधर है, बैटरी के लिए माइनस प्लस इधर है। जैसे कि बैटरी का है इसका ये माइनस है ये प्लस है, तो इधर हो गया माइनस इधर हो गया प्लस, क्योंकि हाई लो से हाई आ रहा है तो प्लस, इधर से इधर रखेंगे माइनस, जिस तरफ जाएंगे वही लिखना है। माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखाएगा भी, प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखाएगा। ये बैटरी में होता है, तो बैटरी का किया माइनस से प्लस में गए, इधर से इधर आ रहे थे तो प्लस में गए। अब हम इस रेजिस्टेंस का लेंगे, तो रेजिस्टेंस में तो लिखाएगा IR, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है कितना, तो 1.5 एम्पीयर। अब R का मान 1, तो 1.5 लिखा जाएगा। 1.5 गुना 1.5 प्लस में क्यों, क्योंकि इधर हाई है इधर लो, करंट चलता है हाई से लो तो प्लस में। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस 11.5। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ था प्लस यहाँ था माइनस, मैंने हाई से आ रहे हैं लो, तो हाई से लो में आएंगे तो माइनस, तब मिल जाएगा आप लोग का 8.5 वोल्ट। यहाँ मिलेगा करंट इधर से इधर आ रहा है, इधर हाई हुआ इधर लो, तो हाई से लो में आ रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं तो माइनस, तो 10 माइनस 1.5 बराबर 8.5। ये हो क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 40 है कैपिटल N cell with different EMFs are connected as shown in the circuit। एक सर्किट में बहुत सारे सेल कनेक्टेड हैं और कुल सेलों की जो संख्या है टोटल कितना है N सेल, कैपिटल N से डिनोट किया गया है, सेलों की संख्या को N सेल है। इस पूरे सर्किट में N सेल हैं और इधर प्लस है इधर माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस, आगे प्लस पीछे में, इस सबका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ देख लीजिए, हर एक एरो का निशान दिखाया हुआ है, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही है। कोई भी सेल अपोजिट कनेक्शन नहीं है, सब सेल इस प्रकार से कनेक्शन है ताकि आपको लगेगा कि हर एक सेल करंट अगर फ्लो कराएगा तो सबका सब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, सबका सब सेल क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो करवाएगा इसी ढंग से। और ऐसे कितने सेल हैं N सेल, N सेल तो है लेकिन हर एक सेल का EMF अलग अलग है, E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4 इस तरह से है। और इस प्रकार से सेल का EMF है कि E बराबर AR, E बराबर AR कहने का मतलब हुआ कि E1 is equals to AR1, E2 के बारे में लिखना है तो आप लिखिएगा AR2,
E3 के बारे में लिखना है तो आप लिखिएगा AR3। इस तरह से हर एक सेल का EMF दिया गया है। Where A is a constant, calculate the current in the circuit। सबसे पहला सवाल है कि सर्किट में करंट बताइए। तो इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू होगा, करंट बराबर I बराबर V बाई R, तो कुल वोल्टेज कितना होगा? E1 जोड़ी E2 जोड़ी E3 जोड़ी E4, तो किस सबका सपोर्टिंग की तरफ से है। ऐसा से कितना सेल है? n सेल तक। तो E1 का मतलब क्या? AR1 AR2 AR3 ऐसा ही, और सबसे A कॉमन, माने हम E1 E2 E3 सब क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं सब वोल्टेज को। माने E1 E2 E3 को जोड़ना मतलब किसको जोड़ रहे हैं आप? AR1 AR2 AR3 को जोड़ रहे हैं, तो सबसे A कॉमन ले लीजिए और बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, जितने सेल हैं सब। ये हो गया वोल्टेज। अब बटा रेजिस्टेंस रहेगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। अभी पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा तो करंट का वैल्यू कितना आएगा? A। अब इसी में दूसरा नंबर सवाल है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M and N if they divide the circuit into छोटी m and capital N minus n से। जो पॉइंट M है इस प्रकार सर्किट को बांटता है कि एक तरफ n सेल है, बाकी बचा एक तरफ n minus n सेल। तो बताओ कि m और n के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो m से चलना शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? n तक। तो m से चलना शुरू करते हैं और n तक जाते हैं, ठीक। तो Vm अच्छा, अगर हम देखें बैटरी का तो माइनस से प्लस, माने माइनस से प्लस जाने मतलब प्लस में लिखाएगा, सब वोल्टेज प्लस में लिखाएगा, सब वोल्टेज प्लस में लिखाएगा। और ये वोल्टेज कितना सेल का लिखाएगा? n सेल का, n सेल का वोल्टेज लिखाएगा, सेल का n सेल का। तो इसमें n सेल है, n सेल का वोल्टेज लिखाएगा और हर एक सेल का वोल्टेज बराबर क्या होता है? a और गुने उसका R1, a गुने उसका R2। इस तरीका से अगर आप सोचें तो AR1 AR2 कहां तक जाएगा? ARn तक, क्योंकि n ही सेल। ये लिखा गया वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। अब रहा रेजिस्टेंस, ये Vm, ये पॉइंट के बाद में लिखे। बैटरी का सब वोल्टेज लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, कितने सेल है? n सेल, तो n बार होगा, n बार लिखाएगा वोल्टेज। और हर एक बैटरी का वोल्टेज बराबर a गुने उसका रेजिस्टेंस, a गुने R1 a गुने R2, n सेल है तो a गुने Rn तक जाएगा। अच्छा, सब इसका रेजिस्टेंस R1 R2 ऐसे ऐसे कितना रेजिस्टेंस है इसमें? n रेजिस्टेंस, हर का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो लिखाएगा IR, V बराबर IR, करंट इधर से जा रहा है ना, इसका इधर हाई है इधर लो। बैटरी के देखे इधर माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस में लिखाएगा, करंट की भाषा में देखे तो इधर प्लस है इधर माइनस, हाई से लो, तो माइनस IR लिखाएगा सब में। माइनस I की जगह A और R की जगह वही R1 R2 डॉट 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 Rn इज इक्वल टू Vn। तो यहां से देखिए कि A यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, और ये यहां से भी कॉमन है, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दोनों सेम ही है, एक प्लस है और एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। तो Vm बराबर आ गया Vn, इसका मतलब कि Vm माइनस Vn इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि एक स्मॉल n सेल, कुल सेल जो है सर्किट में पूरा लगा हुआ उसका छोटी संख्या है, नंबर है स्मॉल n, टोटल सेल का संख्या है स्मॉल n। each of EMF कैपिटल E and internal resistance स्मॉल r, और हर एक का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ER है ऐसे। आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर में दिख रहा है आपको। कैलकुलेट द करंट, क्या बताना है? करंट। तो सभी देख लीजिए, मतलब हर एक बैटरी एक ही तरफ से करंट फ्लो करना चाह रहा है, इधर से ही। अगर सबका देखें तो प्लस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है, सब करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो कराना चाह रहा है। तो सब पोटेंशियल क्या होगा? जुटेगा। तो सबका पोटेंशियल तो E है, और ये कितने सेल है कुल मिला के? n, तो E n हमारा जुटेगा तो कुल पोटेंशियल होगा Ne। उसी तरह से रेजिस्टेंस भी R कई बार आएगा, n बार, तो n इस तरह से करंट का वैल्यू आएगा E बाई R। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट Vmn, दूसरा लिख ले Vm माइनस Vn बताइए।
यदि द डिवाइडेड द सर्किट इनटू x एंड n माइनस x, जबकि इधर x सेल है और इधर n माइनस x सेल है, तो हम लोग m से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, n तक। तो पहले लिखते हैं Vm। बैटरी का लिखें तो बैटरी का माइनस से प्लस हर एक बार हमको जाना पड़ेगा, तो सब प्लस में लिखाएगा। प्लस में क्या वाला लिखाएगा, x बार, तो प्लस EX। रेजिस्टेंस के बारे में देखा जाए तो रेजिस्टेंस क्या लिखाएगा, हर एक रेजिस्टेंस तो R ही है, तो R R R R R x बार, तो IXR, I का वैल्यू इसलिए देते हैं एक बार IXR, I लिखाएगा माइनस में, क्योंकि हम m से n जा रहे हैं, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो हाई से गए लो, तो लिखाएगा माइनस में। ये हो गया I, ये हो गया R, R R R x बार, RX इज इक्वल्स टू Vn। तो Vm प्लस EX माइनस I का वैल्यू E बाई R x R इज इक्वल टू Vn। R से R कैंसिल, प्लस EX माइनस EX भी कैंसिल, तो Vm इज इक्वल्स टू Vn। इसका मतलब ये हुआ कि Vm माइनस Vn इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3C में है कि कैलकुलेट करंट इन द रेसिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड अक्रॉस M एंड N। M और N के बीच जो रेसिस्टर लगा हुआ है उसमें कितना करंट जाएगा। करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन आप देखिए कि Vm और Vn तो बराबर है, पर जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें, 0। कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस R में, क्योंकि यहाँ जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल यहाँ। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इसका भी आंसर आएगा हम लोग का 0। क्वेश्चन नंबर 42। देखा कि देयर आर कैपिटल N आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसा ऐसा कैपिटल N, टोटल सेल का संख्या कितना है, कैपिटल N, टोटल N का सेल का संख्या कैपिटल N, ऐसा ऐसा मतलब कैपिटल N सेल इसमें लगा हुआ है सर्किट। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटी r है और EMF E, इंटरनल E और R, E और R, हर एक सेल का आपको सेल का समय कितना है, कैपिटल। दे आर कनेक्टेड एज शोन विद n आइडेंटिकल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ईच अ वैल्यू R। और हर एक सेल, देखिए ई सेल एक R, एक सेल एक R, एक सेल एक R, माने जितना बैट सेल है ना उतना ही R भी है इसमें। अगर आप पूरा देखें तो इस तरह का आपको एक सिस्टम दिखाई देगा, रिपीट हुआ होगा। इस तरह का एक सर्किट आपको रिपीट होता हुआ मालूम पड़ेगा। यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। सेल रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसके आगे एक सेल होगा, फिर रेजिस्टेंस, फिर एक सेल, फिर रेजिस्टेंस, फिर एक सेल, फिर रेजिस्टेंस, फिर एक सेल। देखिए इसका मतलब इसके पीछे कैपिटल R है, इसके आगे एक सेल है, इस तरह से। तो पहला सवाल है कि कैलकुलेट द करंट। पहला सवाल क्या है, करंट। तो करंट इधर से चले, देख लीजिए सबका प्लस इधर है, माइनस पीछे है, तो करंट चलेगा इधर से सब सप्लाई करेगा। तो I बराबर कुल कितना E E E E E N बार होगा तो N E, और E R R भी होगा तो N बार, तो N R, और फिर एक और N R। E वाला N R तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, और फिर कैपिटल R वाला सेल ई रेजिस्टेंस वो भी N बार। इसका मतलब n ऊपर से कॉमन और नीचे से भी कॉमन, तो बचेगा E बाई R प्लस R। ये हो गया आपका करंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस M और N की भी पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, जबकि इधर N सेल है, मतलब कि ऐसा ऐसा पार्ट इधर N बार आएगा और इधर कितना बार आएगा, N माइनस N बार। तो बताइए यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो लिखते हैं Vm और ये R कितना बार आया होगा, N बार। इस सेल कितना बार आया होगा, N बार। तो उस पूरा जो सेल आया होगा N बार, उसका ये जो देखें तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए तो इसके आगे सेल ऐसे रहा होगा, इसके पीछे रेजिस्टेंस ऐसे रहा होगा, तो ऐसा ऐसा पार्ट कितने बार आएंगे, ऐसा ऐसा पार्ट N बार आएगा। तो माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ के लिखेंगे, तो E लिखाएगा प्लस में कई बार, तो N बार, तो प्लस NE। अच्छा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस
ये आर भी होगा एन बार, आई वाला आर भी होगा एन बार, तो आर एन बार एन आर, ई भी आर एन बार, तो एन आर कोई भी डिस्टेंस होगा एन इनटू आर प्लस आर, लेकिन कोई डिस्टेंस पे लिखना है, वोल्टेज ना होगा तो लिखाएगा आई आर। आई भी लिखाएगा क्या चीज में, ये लिखाएगा माइनस में, माइनस आ गया क्यों, क्योंकि करंट इधर से चल रहा है, देखिए क्या करंट इधर से चल रहा है, इसका मतलब इधर हाई है इधर लो है, तो हाई से लो में जाएंगे तो प्लस से माइनस क्या लिखेगा माइनस, तो ये माइनस आई हो गया आई, आई हुआ आर, आर का छोटी आर एन बार और बड़ी आर एन बार इज इक्वल टू Vn, हम कहाँ पहुंचे Vn, तो Vm प्लस Ne माइनस I का वैल्यू E बाई R प्लस R और फिर N इंटू R प्लस R बराबर Vn, तो R प्लस R से R प्लस R कैंसिल और प्लस Ne माइनस Ne भी कैंसिल, तो Vm बराबर Vn, इसका मतलब कि Vm माइनस Vn इज इक्वल टू